हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल्स लॉ की बात करने जा रहे हैं क्लास +2 केमिस्ट्री का। रोल्स लॉ जो डिस्कवर हुआ वो डिस्कवर किया था अ फ्रेंच केमिस्ट नेम नोन एज फ्रैंकोइस मैरी रोल्स 1887 के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। उन्होंने स्टडी किया कि कैसे जो सोल्यूट पार्टिकल जब हम ऐड करते हैं किसी भी सोलवेंट के अंदर वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो उसके बाद इस रेवोल्यूशनरी स्टडी जो आई, इसके बाद साइंटिस्टों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जाना, कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जरा समझते हैं कि कैसे रोल्स ने बात की। सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। मेरे हाथ में ये क्या है, कंटेनर है, एक वाटर बोतल है जो आप सभी के पास होगी इस समय पे, आप सभी पानी पीते हैं इसमें से। बट एक छोटी सी बात करें, क्लोज कंटेनर है, इट्स नॉट अ वाटर बोतल ओनली, इट्स अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर होता क्या है, जहां पे ना हीट एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, यानी ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। तो ये चीजें आप थर्मोडायनेमिक क्लास में पढ़ के आए हो क्लास +1 के अंदर। तो वही बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो ये वाटर बोतल है इसके अंदर आप देख रहे हो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, यानी मैंने एक सोल्यूट ले रखा है, एक सोलवेंट ले रखा है। जैसे हम इसको कुछ टेम्परेचर देंगे तो यहां से ये जो कंपोनेंट्स है ये एस्केप करना स्टार्ट करेंगे, पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता कहां से नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे हम यहां से निकले। तो रास्ता जब इनको नहीं मिल रहा है तो ये क्या करते हैं, जो सरफेस है लिक्विड का उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। पर इसमें जाने से पहले साथ में हम ये भी समझेंगे कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं जो वेपराइज नहीं होते। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर रोल्स लॉ को आप समझ सकते हो। रोल्स ने जो बात की वो जैसे हेनरी ने बात की थी वही बातें की, पर रोल्स और हेनरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। रोल्स ने बात की लिक्विड इन लिक्विड की बात की, और जो हेनरी था उसने बात की गैस इन लिक्विड की। ये बातें याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड की जब बात की तो लिक्विड इन लिक्विड में कैसे उसने डेफिनेशन दी, जरा उस डेफिनेशन की बात करते हैं कि रोल्स ने क्या कहा। रोल्स लॉ क्या कहता है, it states that it states that partial pressure रोल्स लॉ क्या कहता है, it states that the partial pressure Rolle's law it states that the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to the mole fraction of each component at a given temperature. दैट इज द मेन डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय रोल्स। रोल्स ने ये कहा कि जो कंपोनेंट्स है, यानी कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी हर एक के अपने अपने मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हर एक यहाँ पे अपना अपना प्रेशर जनरेट करेंगे।
हर कंपोनेंट अपना अपना प्रेशर लगाएगा, ये नहीं कि एक इक्वल प्रेशर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जितने कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो, मेनली हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जहां पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो दो कंपोनेंट्स की जो बात हो रही है वो सोल्यूट और सोलवेंट की बातें हो रही है। तो यहाँ पे जो बात की कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रेशर है ए कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट के। तो ये जब हमने हटाया तो इक्वल टू किसके आ गया, पी नोट ए एक्स ए के बराबर आ गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कंपोनेंट बी की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो पीबी किसके बराबर आ गया, इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी के बराबर आ गया। यहां पे पी क्या है, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट। पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। पी नोट ए क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। और पी नोट बी क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट। तो P किसके बराबर आ गया, हम यहाँ पे PT की बजाय P यूज कर लेंगे, P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी के बराबर आ गया। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, ठीक है, ये आइडियल आ गया हमारे पास। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल टू क्या होता है, यूनिटी के इक्वल होता है। तो एक्स ए किसके बराबर आ गया, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, एक्स ए किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स बी के। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन 1। तो P किसके बराबर आ गया, P नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नोट बी एक्स बी। P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी प्लस P नोट बी एक्स बी आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ड्राइव करें, कॉमन चीज निकाल लें यहाँ पे, तो मेरे पास कॉमनली क्या आ जाता है यहाँ पे, P इक्वल टू P नोट ए माइनस एक्स बी P नोट ए प्लस P नोट बी। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, टोटल प्रेशर निकल के आ गया पूरा वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है जी, किसके लिए निकल के आ गया, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो विद इन 5 मिनट आपको ये समझ में आ गया कि रोल्स लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए क्या होता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की। तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में क्या होगा, जरा उसकी बात करते हैं। अगर हम चले नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात आती है, तो नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की बात आती है कि फॉर अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात की जाती है, तो रोड्स क्या कहता है या रोड्स क्या कहेगा कि मैंने एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया। मान लो ये मेरे पास एक प्रकार से ये मेरे पास वाटर है, वाटर का अपना खुद का चाय सबने घर पे बनाई है, चाय बना के देखिए ना सबने घर पे। तो ये मैंने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। इस वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, कुछ शुगर सब्सटेंसेस मिला दिए, चीनी मिला दी, क्या मिला दी, शुगर मिला दी। तो इसका कुछ का टेम्परेचर था ना, जिस टेम्परेचर पे वेपर बना रहा था, जैसे शुगर मिलाई तो जो स्पेस था, जो स्पेस था मेरे पास, जो यहाँ पे स्पेस था, वो स्पेस किसने ऑक्यूपाइड कर लिया, यहाँ पे वो स्पेस किसने ऑक्यूपाइड कर लिया है, यहाँ पे शुगर कंपोनेंट्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया। तो ये वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा घटाएगा, तो ये वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल अगर कंपोनेंट ऐड कर दूं, तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करने के बाद क्या होगा,
कि वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा यानी सोल्यूट का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता नॉन वोलेटाइल, तो वो होते हैं ना जो वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं करते, जो प्रेशर बनाएंगे ही नहीं, जो यानी वेपोराइज होंगे ही नहीं, तो नहीं होंगे तो जो P था वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए के बराबर आ जाएगा। तो P किसके बराबर आ गया, P नोट ए एक्स ए के बराबर आ गया। और वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्स बी आ गई। 1 माइनस एक्स बी, इस वैल्यू को अगर हम ऊपर पुट कर दें, यहां पे पुट कर दे, तो P किसके बराबर आ गया, P नोट ए 1 माइनस एक्स बी के बराबर आ गया। तो P इक्वल टू P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी के बराबर आ गया। तो मेरे पास एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, P नोट ए माइनस P डिवाइडेड बाय P नोट ए के बराबर आ जाएगा। दिस बिकम अ, सो यहां से एक बात समझ में आती है, मोर मोल फ्रैक्शन मोर वेपर प्रेशर। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और बात करेंगे नए कंसेप्ट की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।